ऑपरेशन सिंदूर के बाद अब होने जा रहा ऑपरेशन शील्ड। क्या फिर से शुरू होने वाली है भारत पाकिस्तान के बीच जंग? क्या फिर से निकलेगा पाकिस्तान का जनाजा? क्योंकि पिछली बार भी मॉक ड्रिल के बाद ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान का सत्यानाश हो गया था। ऐसे में भारत के इस बार भी मॉक ड्रिल के प्लान से घबराया पाकिस्तान। लगा भारत कुछ तो प्लानिंग कर रहा है, क्योंकि दोस्तों आने वाली 31 मई की रात को फिर से होगा ब्लैकआउट, होगी मॉक ड्रिल, बजेंगे सायरन, हो जाए अलर्ट। जी हाँ, ऑपरेशन शील्ड के तहत 31 मई को देश भर के कई राज्यों में मॉक ड्रिल का अभ्यास होगा और इसमें युद्ध जैसी स्थितियों से निपटने की तैयारी की जाएगी। बॉर्डर वाले इलाकों में, जिलों में, राज्यों में फिर से मॉक ड्रिल हो रही है। जब पिछली बार भी इस तरह से मॉक ड्रिल हुई थी तब पाकिस्तान का जनाजा निकला था। ऐसे में भारत ने एक बार फिर से सीमावर्ती राज्यों में मॉक ड्रिल की तैयारी शुरू कर दी है। ऑपरेशन शील्ड के तहत 31 मई को कई राज्यों में ब्लैकआउट रहेगा और सुरक्षा अभ्यास किए जाएंगे। हाल ही में आपको बताऊंगा ऑपरेशन सिंदूर के तहत भी भारत ने पाकिस्तान के कई आतंकी ठिकानों को तबाह कर दिया था और उसके बाद तो आपको पता होगा दोनों देशों के बीच सीज फायर हो चुका है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल कि आखिर दोबारा क्यों हो रही है मॉक ड्रिल? क्या फिर से भारत पाकिस्तान के बीच युद्ध होने वाला है? क्योंकि फिर से सरकार जो मॉक ड्रिल और टेस्ट की प्लानिंग कर रही है, इससे कई लोगों को इस बात की डर और चिंता सता रही है कि दोनों देशों के बीच मतलब फिर से जंग छिड़ सकती है ना? तो देखिए जरा सरकार का दोबारा मॉक ड्रिल कराने के पीछे मकसद क्या है और ये जो नया ऑपरेशन आयोजित होने वाला ऑपरेशन शील्ड, ये क्या है? क्या फिर से हो सकता है कोई बड़ा एक्शन? आम नागरिकों के लिए जानने के लिए क्या जरूरी गाइडलाइंस हैं? सब कुछ एवरी डिटेल्स आपको ऑपरेशन शील्ड के बारे में इस वीडियो में मिलने वाली है, सो बिल्कुल ध्यान से पूरा देखते रहिएगा, है ना? दोस्तों ये ऑपरेशन शील्ड 31 मई को शुरू होगा और इसमें जम्मू कश्मीर से लेकर गुजरात तक कई राज्यों में मॉक ड्रिल आयोजित होने वाली है। जो हमारे भारत के मानचित्र में पाकिस्तान से सटे इलाके हैं ना, उनमें ये कल फिर से मॉक ड्रिल का आयोजन होगा। राजस्थान, पंजाब समेत 6 राज्यों में सुरक्षा अभ्यास फिर से आयोजित होगा। ये भारत के मानचित्र में आप देख सकते हैं, एक तो जम्मू कश्मीर हो गया, चंडीगढ़, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान और गुजरात। इन राज्यों में ये मॉक ड्रिल का आयोजन होगा। पाकिस्तान के साथ जारी तनाव के बीच सीमावर्ती राज्यों में सरकार ने मॉक ड्रिल कराने का फैसला किया है। तो 31 मई को ये वॉर सिविल डिफेंस ऑपरेशन शील्ड आयोजित होने जा रहा और इस संबंध में केंद्र सरकार ने सभी राज्यों को दिशा निर्देश भी जारी कर दिए हैं। क्या क्या नियम और गाइडलाइंस रहेगी तो देखिए जरा 8 पॉइंट्स में समझिए मॉक ड्रिल के दौरान क्या क्या चीजें सिखाई जाएगी। सबसे पहला, हवाई हमले की चेतावनी देने वाले सायरन को बजाया जाएगा ताकि लोगों को पता चल सके अगर रियल में युद्ध की स्थितियां हुई तो प्रशासन का कैसा सायरन बजेगा, तब हमें सावधान और सतर्क होना है। समझ रहे हो? दूसरा, हमले के समय नागरिकों को खुद की सुरक्षा के लिए ट्रेनिंग देना। आप खुद को कैसे बचाएंगे, अपने परिवार, बच्चों को कैसे बचाएंगे, उनका रेस्क्यू कैसे करेंगे, ये चीजें भी सिखाई जाएगी। तीसरा, मॉक ड्रिल के दौरान ब्लैकआउट होगा, यानी लाइटें वगैरह बिल्कुल बंद हो जाएगी, तो उस समय किस तरह के कदम उठाने आपको, इनका रिव्यू किया जाएगा। चौथा, महत्वपूर्ण कारखानों और ठिकानों को हमले के वक्त छिपाना। पांचवा, लोगों से जगह खाली कराना और उन्हें सेफ प्लेस तक पहुंचाने की भी ट्रेनिंग दी जाएगी। छठा, आम नागरिकों की मदद करने वाली टीम, फायर फाइटर्स, रेस्क्यू ऑपरेशन, इन सभी का मैनेजमेंट करना, इन सभी की कनेक्टिविटी को ट्रायल लेना, समझना। और सातवां, इमरजेंसी में कंट्रोल रूम और सहायक कंट्रोल रूम की वर्किंग का रिव्यू करना। और आठवां, एयर रेड वार्निंग सिस्टम की अलर्टनेस चेक करना और एयरफोर्स के साथ हॉटलाइन और रेडियो कम्युनिकेशन को जोड़ना। तो ये 8 पॉइंट्स में मतलब लोगों को इस बारे में अलर्ट किया जाएगा कि अगर वाकई में हवाई हमला हो जाता है तब हमें कैसे रिएक्ट करना है, कैसे बिहेव करना है। समझ रहे हो? तो अभी एक दिन पहले सरकार की तरफ से तो एक नया नोटिस जारी कर दिया है, देख सकते हैं आप, भारत सरकार के गृह मंत्रालय, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स की तरफ से, जिसमें आदेश जारी किया गया दोस्तों कि हरियाणा, पंजाब, चंडीगढ़ में ब्लैकआउट का नया आदेश आया। केंद्र सरकार ने जारी किया। ये हवाई हमलों से बचाव की प्रैक्टिस होगी और सायरन भी बजेंगे। तो ये तो मैंने आपको बताया कि मॉक ड्रिल के दौरान क्या क्या उपाय किए जाएंगे, हवाई हमले के सायरन वगैरह की जानकारी दी जाएगी। निकासी योजना का पूर्वाभ्यास किया जाएगा, मतलब कैसे एग्जिट लेनी है अगर हमले की स्थिति आई तो खुद को नागरिक कैसे बचाएंगे, ये प्रशिक्षण वगैरह दिया जाएगा, है ना? अब आपको मॉक ड्रिल के दौरान किन किन बातों का ध्यान रखना है। सबसे पहला, शांत रहें और स्थानीय निर्देशों का पालन करें। जो भी प्रशासन, पुलिस के जवान आपको गाइडलाइंस दें उनका पालन करें, ठीक है ना? पानी, दवाई, टॉर्च जैसी बुनियादी चीजें अपने साथ तैयार रखें। सोशल मीडिया पर किसी तरह की अफवाहें या असत्यापित समाचार साझा करने से बचें। बिजली या इंटरनेट न होने की स्थिति में घबराएं नहीं। आधिकारिक अपडेट के लिए रेडियो या सरकारी चैनल सुनें। अब समझते हैं एक एक पॉइंट्स में कि ऑपरेशन शील्ड का आखिर मकसद क्या है। तो दोस्तों मॉक ड्रिल और ब्लैकआउट के जरिए सरकार का मकसद है राज्य में इमरजेंसी तैयारियों को देखना और युद्ध या हवाई हमले की सूरत में जवाब देने की क्षमता को बढ़ाना। कहीं न कहीं देखा जाए तो ऑपरेशन सिंदूर के बाद अब सरकार का अचानक यूं वापस ऑपरेशन शील्ड आयोजित करना और मॉक ड्रिल करवाना इस बात की ओर अंदेशा ले जाता है कि कहीं न कहीं भारत पाकिस्तान के बीच फिर से कुछ जंगी जैसे हालात बन सकते हैं, मतलब युद्ध की स्थितियां पैदा हो सकती हैं। लोगों को यही चिंता और डर और शंका भी हो रही है।
तो ऑपरेशन शील्ड का मकसद भी यही है कि संकट के वक्त जल्दी से जल्दी लोगों की सही मदद हो सके, आम लोगों, सुरक्षा बलों और प्रशासन के बीच बेहतर तालमेल रहे, ये सब सुनिश्चित करना है। और इस दौरान हवाई या ड्रोन हमले के वक्त पैदा हुई स्थितियों के हिसाब से कमियों को परख कर उन्हें आगे के लिए दूर करना। अब दोस्तों कुछ और मॉक ड्रिल और ब्लैकआउट से जुड़ी अहम जानकारियां देखते हैं। जैसे कि आपको मॉक ड्रिल से पहले क्या करना है, युद्ध के अलर्ट के बारे में भी जानकारी आपको जाननी चाहिए। कुछ इमरजेंसी नंबर मैं आपको बताऊंगा, वो नोट कर लें। मॉक ड्रिल के दौरान ये बात का ध्यान रखें, ब्लैकआउट के दौरान भी क्या क्या सावधानियां बरतनी है और मॉक ड्रिल के बाद आपको क्या करना है। तो आइए इन सब चीजों को थोड़ा डिटेल में समझते हैं और सरकार ने इन सब के लिए क्या क्या गाइडलाइंस जारी की हैं वो देखते हैं। सबसे पहले देखिए मॉक ड्रिल से पहले आपको क्या करना है। 31 मई की रात को आपको अपने फोन और पावर बैंक वगैरह को चार्ज कर लेने हैं। कुछ बेसिक जरूरत और इमरजेंसी वाले सामान को तैयार रखना है। बैटरी व सौर ऊर्जा से चलने वाली फ्लैश लाइट, टॉर्च, रेडियो, ग्लो स्टिक वगैरह ये साथ में रखें। कोई भी वैध ID कार्ड अपने साथ में रखें जिससे आपकी पहचान हो सके। परिवार की आपातकालीन किट तैयार करें जिसमें पानी, सूखा भोजन, बुनियादी दवाइयां हो। दूसरा, युद्ध के बारे में अलर्ट जाने। सायरन सिग्नल को सीखें, जैसे लंबा हो, लगातार अलर्ट हो। छोटा सा सायरन मतलब थोड़ा बहुत खतरे की चेतावनी, ऐसा। आधिकारिक अपडेट के लिए ऑफिशियल रेडियो या टीवी चैनल देखते रहें। हमले की सूरत में सुरक्षित रहने के लिए कोई अंडरग्राउंड कमरा या तहखाने की पहचान करें और अपने परिवार के साथ भी आप ब्लैकआउट का अभ्यास करें। ये कुछ इमरजेंसी नंबर हैं जो नोट कर लें। पुलिस के लिए 112, फायर ब्रिगेड के लिए 101 और एम्बुलेंस के लिए 120 या 108 नंबर भी है ना। इसके अलावा मॉक ड्रिल के दौरान आप ये बातों का ध्यान रखें, अगर हवाई हमले के सायरन या घोषणाएं सुनाई दें तो घबराएं नहीं, ये एक अभ्यास होगा। पुलिस, स्कूल अधिकारियों, बिल्डिंग सुरक्षा या किसी अन्य सरकारी अधिकारियों के निर्देशों का पालन करें। अच्छा, जब मॉक ड्रिल के दौरान मतलब ब्लैकआउट होगा तो उस दौरान आपको क्या क्या सावधानियां बरतनी है। घर के अंदर रहें, खिड़कियों से दूर रहें। अगर आप गाड़ी चला रहे हैं तो अपने वाहन को किनारे पर पार्क करें और लाइटें बंद कर दें, इधर उधर न जाएं, ठीक है ना। अलर्ट के दौरान सभी इंडोर आउटडोर लाइटें बंद कर दें, जिसमें इन्वर्टर या अन्य बिजली की सप्लाई को भी आपको डिस्कनेक्ट करना है। ब्लैकआउट की घोषणा होने या सायरन चालू होने पर गैस और बिजली के उपकरण भी बंद कर दें। इस दौरान ये सुनिश्चित करें कि बच्चों, बुजुर्गों और पालतू जानवरों की हर समय निगरानी होती रहे। खिड़कियों के पास अपने मोबाइल फोन या LED डिवाइस का इस्तेमाल न करें, बाहर मतलब लाइट जानी ही नहीं चाहिए। मोटे पर्दे का इस्तेमाल करें या खिड़कियों को कार्डबोर्ड या पैनल से ढक दें। व्हाट्सएप या सोशल मीडिया पर गलत जानकारियों को न फैलाएं और न ही गलत जानकारियों को इधर उधर शेयर करें, ठीक है ना। अब देखिए मॉक ड्रिल के बाद आपको क्या करना है। जब तक कि निर्देश न दिए जाएं, सामान्य गतिविधि फिर से शुरू न करें। अपने आसपास के बच्चों या बुजुर्गों को ये बताएं कि सिर्फ अभ्यास था। इस तरह से रियलिटी होने के बाद आपको क्या क्या करना, उसका ट्रायल रन था, ठीक है ना। तो अब आप समझ गए होंगे दोस्तों कि ऑपरेशन शील्ड में भी पाकिस्तानी सीमा से सटे राज्यों में 31 मई को जो मॉक ड्रिल होने वाली है। वैसे ये मॉक ड्रिल पहले 29 मई को होने वाली थी, लेकिन इसको कुछ प्रशासनिक कारणों की वजह से टाल दिया गया। अब 31 मई को होगी है। कुछ राज्य सरकारों ने अपने अपने लेवल पर निर्देश भी जारी किए हैं। जैसे पंजाब के भी सभी जिलों में 31 मई को मॉक ड्रिल होगी। ऑपरेशन सिंदूर के बाद सरकार ने भी फैसला लिया। इधर आज हरियाणा के गृह सचिव ने भी ऑपरेशन शील्ड के बारे में जानकारी दी और हरियाणा में रात 8 से 8:15 बजे तक ब्लैकआउट होगा, गृह सचिव ने बताया और मॉक ड्रिल के बारे में अवगत कराया। राजस्थान में भी 31 मई को युद्ध की होगी मॉक ड्रिल। सभी जिलों में हवाई हमलों से बचने का अभ्यास किया जाएगा, सायरन बजेंगे और ब्लैकआउट होगा। जैसलमेर समेत राजस्थान के जो पाकिस्तान बॉर्डर से लगने वाले जितने भी जिले हैं, ये राजस्थान के मानचित्र में आप देख सकते हैं। बीकानेर, फलोदी, जैसलमेर, बाड़मेर, श्रीगंगानगर, इन सभी जिलों में मॉक ड्रिल होगी ही होगी। बाकी अन्य जिलों में भी कराई जा सकती है, प्रशासन अपने हिसाब से ये तय करेगा ना। वैसे अभी एक दिन पहले आपको पता होगा देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पाकिस्तान को एक बार फिर से सीधी ललकार देते हुए कहा कि भारत पर अब अगर आतंकी हमला हुआ तो फिर घर में घुसकर मारेंगे। बंगाल में पीएम मोदी बोले कि पाकिस्तान समझ लें, 3 बार घुसकर मारा, अब आतंकी हमला हुआ तो भी कीमत बड़ी भयंकर चुकानी होगी। कल विदेश मंत्रालय ने भी कहा था कि पाकिस्तान को सिर्फ POK खाली करने पर बात करनी होगी। हमारा स्टैंड क्लियर है, आतंकवाद और बातचीत दोनों साथ साथ नहीं हो सकती है। भारतीय विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने ये भारत पाकिस्तान तनाव के बीच बीते दिन फिर से प्रेस कॉन्फ्रेंस की और इन मुद्दों पर बातचीत की। आज भी बिहार दौरे पर पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि वादा पूरा करके बिहार आया हूं। कहा था पहलगाम के आतंकियों को कल्पना से भी बड़ी सजा मिलेगी। सेना ने उनके ठिकाने खंडहर बना दिए। बिहार के कुछ टॉप मोमेंट्स देखने को मिले। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार मोदी जी का नाम भी भूल गए, अटल जी का नाम लेने लग गए थे। 30 सेकंड में 10 बार हाथ जोड़े, सबसे खड़े होकर प्रणाम भी करवाया। तो ये कुछ माहौल चल रहा है अभी दोस्तों। आपका क्या ख्याल है, मतलब आपको क्या लगता है, क्या कहीं भारत पाकिस्तान के बीच फिर से जंग के हालात पैदा हो सकते हैं, युद्ध हो सकता है? आपकी राय विचार कमेंट करके बताइएगा जरूर। और आप कौन से राज्य में, कौन से जिले में रहते हैं वो भी कमेंट में लिखिए। साथ ही इस वीडियो को लाइक और शेयर करना, DLS न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना, रोजाना ऐसी इन्फॉर्मेटिव जानकारियां, महत्वपूर्ण समाचार देखते रहने के लिए। ओके, ख्याल रखिएगा अपने आप का, अपने परिवार का। मिलेंगे अगले नेक्स्ट अपडेट में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।